हाय दोस्तों। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं ना। तो 21 क्या है, यदि कॉट ए बराबर रूट में 3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। कॉट ए बराबर रूट में 3 है, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल जो कि समकोण होगा। इसमें हम कुछ बिंदुओं के नाम रखेंगे ए, बी और सी। यहाँ से ए मतलब एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा बन जाएगा लंब, और ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक। अब ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कॉट ए बराबर रूट में 3, यहाँ हम बटे 1 कर सकते हैं। ठीक, टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, आधार क्या है? बेस। ओके, तो यहाँ पे टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, कॉट थीटा बराबर बेस बटे में लंब। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा लंब। ठीक, तो बेस रूट में 3 होगा और लंब 1 होगा। ठीक, तो अब हम जो इसमें से हम जो नहीं जानते, जैसे हाइपोटेनियस कर्ण, तो इसको हम फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का मान कितना है? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 का गुणा रूट 3 में करने पर 3 ही आता है। ठीक है, यहाँ से फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और इधर ए सी स्क्वायर है, तो ए सी बराबर इधर हो जाएगा 4, और स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो रूट में होगा, तो ए सी का मान आएगा प्लस माइनस 2। ठीक, प्लस माइनस 2 है, फिर भी हम यहाँ क्या चूज करेंगे? +2। ओके, तो ये होगा 2 में। अब देखिए, कॉट का उल्टा टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। अगर कॉट थीटा का मान दिया है तो टैन थीटा का मान यहीं से निकलेगा, क्या हो जाएगा? 1 बटे रूट में 3। ठीक है, और साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसमें? 1, कर्ण क्या है? 2, तो 1 बटे में 2। ठीक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक ए, इसके बराबर इसका उल्टा हो जाएगा तो 2 बटे 1 होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है कॉस। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। ठीक, तो आधार क्या है? रूट में 3, कर्ण क्या है? 2। ओके, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ए बराबर में इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटे रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये सभी त्रिकोणमिति मान हमें ज्ञात हो चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 22 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22 क्या है, यदि एक सेकेंड, यदि 9 सेक ए बराबर 41 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सवालों को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक, तो 9 सेक ए बराबर में 41 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सेक ए बराबर यहाँ 9 बटे में हो जाएगा, तो 41/9। अब ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, तो जो भी हमारा समकोण त्रिभुज होगा ना, उसमें
ए बी सी, तो ये हमारा एंगल होगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इधर आधार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कर्ण का मान कितना है 41 और आधार का मान कितना है, आधार का मान बेस का मान है 9, लंब का मान नहीं पता, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से जब मान रखेंगे तो ए सी का मान 41 है, इसका स्क्वायर, और इधर ए बी का मान कितना दिया 9 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इसको इधर ले जाते हैं तो बी सी स्क्वायर बराबर में 41 का स्क्वायर, 9 इधर जाएगा तो माइनस माइनस 9 का स्क्वायर। अब 41 का स्क्वायर क्या होता है तो गुणा कर लेते हैं, 41 गुणे 41, तो यहाँ से 4 164 0, फिर हो जाएगा 41 आएगा 1 4 4 8 6 1, इतना आएगा। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बराबर में 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1600 बी सी स्क्वायर। अब बी सी बराबर में यहाँ रूट में होगा 1600, तो इसका मान हो जाएगा बी सी बराबर में 40। ठीक, यही होगा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर कितना आया 40 आ गया। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करेंगे। ठीक, तो पहला होता है साइन और इसका उल्टा होता है कॉसिक, फिर होता है टैन, फिर इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक, और देखिए कॉस, कॉस का कॉस इसका उल्टा होता है सेक ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ सब ए रहेंगे ना, एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 40/41, इसका उल्टा हो जाएगा इधर 41/40। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है 40, आधार क्या है 9, तो 40/9, इसका उल्टा यहाँ पे दिया गया है ना, एक सेकेंड, हाँ सही तो है, यहाँ हो जाएगा 9/40। ठीक, अब सेक बराबर हमें दिया गया 41/9, तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा 9/41। ठीक है, तो ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात छः होते हैं, 6 निकल गए हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे, ठीक, तो 23 ना, 23 को सॉल्व करते हैं। 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ओके, तो ये होता है लंब और ये होता है आधार यानी बेस। तो फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, लंब हो गया 4 और आधार हो गया बेस हो गया 3, तो इसका मान कितना आएगा निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ से ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे आया ये मत पूछना, ए सी स्क्वायर बराबर देख लो 25 होता है, ए सी बराबर में रूट में 25 हो जाएगा, तो ए सी बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आएगा 5। ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मान आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यदि साइन ए बराबर यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हो तो सिद्ध कीजिए, बटे में भी है यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि tan ए बराबर यम स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर बटे में 2mn। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? साइन बराबर दिया है, tan बराबर निकालना है। तो देखिए इसको भी हम सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे। जैसे साइन ये 24 है ना, साइन ए बराबर क्या दिया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, तो हमें पता है कि अगर ए बराबर दिया है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो ए बी सी, लंब क्या है एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, कर्ण क्या है एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए इसे हम फाइंड करते हैं। तो ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान दिया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में ए बी का मान दिया है, नहीं दिया है, बी सी का मान दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ठीक है, एम स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद प्लस के 2m 2ab होता है ना, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, अब बराबर में ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है ना, 2m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस भाग को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आएगा इधर तो प्लस यहाँ माइनस, एक सेकेंड, हाँ माइनस के एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं हो, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा ये, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, बराबर में क्या बचा था ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में 4, या ऐसे भी कर लो ना, ठीक है यहीं करते हैं, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, बराबर में ए बी हो गया, इसका हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा यम, यहाँ पे हो जाएगा यम। ठीक, तो आधार का मान आया 2mn। ओके, तो हमें सिद्ध क्या करना था, प्रूफ करना था हमें कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब क्या है इसमें, लंब है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे में 2mn, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर बटे में 2mn। पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या है, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आधार इसमें है 2mn, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे में 2mn। आई होप आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए तुरंत आप कमेंट कीजिए, हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आई होप कि यह क्वेश्चन जो है 23 हो गया, 24 हो गया, अब हम 25 से अगले पार्ट में जो है सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद एंड बाय।